किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हम देखते हैं कि यूरिया यदि आप अपने खेत में प्रयोग करते हो तो केवल 40% उसमें नाइट्रोजन है। एसएसपी प्रयोग करते हो तो उसमें केवल फास्फोरस है, और पोटास प्रयोग करते हो तो केवल उसमें पोटास है। इन तीनों खातों का जो मिश्रित, जो कहना चाहिए मिक्स्ड जो फर्टिलाइज़र है, वो है 19-19-19। ये जो सुफला के नाम से भी बाज़ार में मिलता है, और हमारे किसान भाइयों को 19-19 का प्रयोग करना चाहिए। 19-19 का मतलब ये है कि 19% इसमें नाइट्रोजन है, 19% इसमें फास्फोरस है और 19% इसमें पोटास है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप यूरिया डालोगे तो 40% है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा जाती है। 19 विशेष रूप से जो खरीफ फसल है उसमें हमको केवल 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने कम से 19-19 में कम से 19 किलो यदि नाइट्रोजन जाता है तो 19 किलो नाइट्रोजन का मतलब, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे पौधों की जो ग्रोथ होती है, यानी जो ग्रीनरी है, हरापन है, वो पौधों में बढ़ाता है। तो हरापन लाने के लिए अपन को नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन विशेष रूप से 19 किलो नाइट्रोजन यदि आप अपने खेत में देते हैं तो जो विशेष रूप से जो सोयाबीन की फसल या जो तिलहनी जो फसल है या ऐसी फसल है जिनकी ग्रंथि में नोडुल्स पाए जाते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, उस प्रकार की फसलों में ये जो 19-19 वाला जो नाइट्रोजन वो बहुत काफ़ी कीमती है और बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है कि कई बार हम देखते हैं कि पौधों की पीलापन आ जाता है। यंग विशेष रूप से जो पीलापन नाइट्रोजन की कमी से आता है ओल्ड लीव्स में आता है। आपने देखा होगा कई पौधों की जो ओल्ड लीव्स है, यानी जो ज़मीन से लगी हुई जो पत्तियाँ हैं, वो सबसे पहले पीली होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो नाइट्रोजन वो मोबाइल तत्व है, मतलब बहुत जल्दी प्लांट में नीचे से और ओल्ड पत्ती पाने में बहुत कम समय लगता है। तो हमारे किसान भाई को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन तत्व हमारे किसान भाइयों को, जैसे ही आपकी पीली पत्ती है, हालांकि पीली पत्तियां 3 तरह से पड़ती है, या तो पानी की अधिकता ज़्यादा हो जाए, या फिर पीला मोजक रोग आ जाए, या तीसरा जो हरापन कम हो जाए। तो जैसे ही इन दो रोगों को छोड़ के केवल आपकी पत्ती का ओल्ड लीव्स में यदि हरापन कम होता है, या ऊपर की जो लीव्स होती है, पत्ती जो टिप कहती है, वो जैसी पीला स्टार्ट होने लग जाए, वैसे ही आपको 19-19 का प्रयोग कर देना चाहिए। दूसरा 19 में ये एक फास्फोरस में P2O5 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस, तो ये फास्फोरस भी हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जो पौधों के विकास का जो सिलसिला यदि स्टार्ट होता है तो जड़ों से होता है। यदि आपके पौधों की जड़ें वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो सबसे पहले अटैक आपका रूट पे करता है। तो रूट में और स्टेम को बढ़वान करने के लिए 19-19 में 19 जो P2O5 वो बहुत आवश्यक है। जनरली कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, फास्फोरस तो डालते हैं, लेकिन फास्फोरस जाके ज़मीन में फिक्स हो जाता है, तो उस फास्फोरस का उपयोग नहीं होता। लेकिन ये जो 19-19 वाला फास्फोरस है, ये सोल्यूबल विशेष रूप से P2O5 फॉर्म में है। कई बार जो फास्फोरस है P के फॉर्म में भी होता है, वो ज़्यादा फिक्स है, लेकिन P2O5 के रूप में जो फास्फोरस है वो 19-19 में पाया जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र है वो हमारे किसानों को न केवल उनकी रूट्स को मजबूत करता है, बल्कि कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन का इनमें दोनों में सिनर्जेस्टिक इफेक्ट होता है। यदि फास्फोरस आपका अच्छा काम करेगा तो नाइट्रोजन ही आपका बहुत अच्छा काम करेगा, और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों अच्छा काम करेंगे तो पोटास भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से यदि आप 19-19 में यदि P2O5 के अलावा इसमें 19% म्यूरेट ऑफ पोटास भी होता है, और म्यूरेट ऑफ पोटास क्या है कि पौधों को रेजिस्टेंस भी देता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, और क्वालिटी कंटेंट भी बढ़ता है। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को 19-19 नामक जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे तीनों जो प्राथमिक तत्व हैं NPK वो पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलते रहे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, फसल जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी उत्पादन उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।